हेलो स्टूडेंट्स, मैं चेतन एस्पिरेंट एकेडमी फाजिलका के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वो क्या है? सरकारी नौकरी। बच्चों, आज का पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी लगे और बच्चे भी जो है वो चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी लगे। बट बच्चों, 100% अगर स्टूडेंट्स हैं तो 1% जो स्टूडेंट है वो सरकारी नौकरी लगते हैं। जो 99% नहीं लगते, जो 1% लगते हैं, उनमें छोटा सा डिफरेंस होता है। बच्चों, डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रेटजी का। कि जो 99% बच्चे नहीं लग पा रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या है और जो 1% बच्चा लग पा रहा है उसकी स्ट्रेटजी क्या है। देखो बच्चे, ज्यादा पढ़ने से सरकारी नौकरी नहीं मिलती, या सर ज्यादा पढ़ने से कोई गारंटी नहीं ले रहा कि आप सरकारी नौकरी लग सकते हैं। आपके पास जो नॉलेज है वो एग्जाम में आप कितनी इंप्लीमेंट कर पाए और सही ढंग से इंप्लीमेंट कर पाए, टाइम रहते इंप्लीमेंट कर पाए, तभी बच्चों आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो बच्चों, आज हम इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। देखो बच्चों, मैं फाजिलका में एस्पिरेंट एकेडमी फाजिलका ऑफलाइन एक एकेडमी चला रहा हूं। यहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिन्होंने 2 से 3 एग्जाम दिए हुए हैं, बट उनका जो स्कोर है वो बढ़ नहीं पा रहा, इसलिए हमारे पास आए हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं उन बच्चों से जो बिल्कुल फ्रेशर है। देखो बच्चों, अभी तक जो आपके एग्जाम हुए हैं, स्कूल में हुए हैं, कॉलेज में हुए हैं, वो सभी एग्जाम हुए थे सब्जेक्टिव मोड पर, यानी कि वहां पर एक क्वेश्चन आता था और आपके मन में जितनी नॉलेज होती थी वो आप एक पेपर में भर देते थे। बट ये बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। कैसे बच्चों? देखो, इसमें आपके पास क्वेश्चन तो आएगा बट उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे और उन्हीं ऑप्शनों में से आपको एक सही ऑप्शन को टिक करना है, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा। नहीं तो राजे, मोस्टली पेपर्स है उसमें क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। आपका गलत क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा, साथ में सही क्वेश्चन का भी कुछ हिस्सा जो नंबर है वो साथ में ले जाएगा। तो इन्हीं चीजों को हम आज की स्ट्रेटजी में दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि कम समय में कैसे जॉब लग सकते हैं। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है, स्मार्ट स्टडी क्या है, कम समय में कम स्टडी कर ज्यादा कैसे पढ़ा जा सकता है, और एग्जाम में आने वाला जो पैटर्न है उसको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं ताकि हम इसी साल यानी कि 2025 में ही गवर्नमेंट जॉब लग सके। देखो बच्चों, सबसे पहले तो है सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें, है ना। सभी का सवाल होता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे की जा सकती है। सभी बच्चों का एक कॉमन सवाल है, तो इसी सवाल का जो मैं जवाब है बच्चों आज आपको YouTube के वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहूंगा। तो बच्चों, इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं 6 स्टेप। अगर आप इन 6 स्टेप का सही ढंग से यूज करते हो या इनको फॉलो करते हो तो बच्चों 2025 में आपको नौकरी लेने से कोई भी रोक नहीं सकता। शर्त क्या रहेगी कि आपको ईमानदारी से इनको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे बच्चों? देखो, तो 6 स्टेप कौन से हैं? सबसे पहले देखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। तो स्टेप 1 क्या बोलता है, पहले उस पर आते हैं। तो स्टेप 1 क्या है बच्चों? कि अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। देखो बच्चों, आज का जो युवा स्टूडेंट है वो क्या करता है, उसको कहीं से पता लग जाता है कि वैकेंसी निकली है और वो क्या करता है, उस वैकेंसी को फिल कराता है, तैयारी भी स्टार्ट कर देता है, बट उसका पैटर्न नहीं समझता, उस वैकेंसी का जो पैटर्न है वो नहीं समझता, या उसका जो सिलेबस है वो नहीं समझता। कई बार तो मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि मेरे जो एकेडमी के बच्चे हैं उनसे मैं कई बार सवाल करता हूं तो बोलते हैं कि सर जी मेरे को भी सिलेबस नहीं पता। तो आप उसकी कैसे तैयारी कर सकते हो जब आपको उस एग्जाम का सिलेबस ही नहीं पता? तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हम वैकेंसी को फिल करते हैं तो उसका पैटर्न समझेंगे। पैटर्न का समझने का मतलब क्या होता है कि उसमें कितने सब्जेक्ट आएंगे, उसकी वेटेज क्या रहेगी, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये कितने नंबर के आएंगे, और जो पूरा पेपर है वो कितने टाइम में हमें सोल्व करने को मिलेगा। क्योंकि बच्चों, आज का जो पेपर है वो 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे में भी कुछ पेपर जो है वो लिए जाते हैं। अगर आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको जो स्पीड है उस तरह की बनानी पड़ेगी।
अभी क्या होगा, आपको नॉलेज है बट आपकी स्पीड नहीं है, तो आप वहां पे क्या करोगे राजे, वो जो क्वेश्चन है आपसे छूट जाएंगे और आप उस एग्जाम में क्या हो जाओगे, फेल। यानी कि आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो कितना वेटेज का आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने फालतू की स्टडी करी, वो आया कितने नंबर का, 1 नंबर का, और जहां पे सबसे ज्यादा वेटेज स्कोर की वो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया और वो क्या करूंगा, मैं पेपर फेल होकर वापस आ जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या देखना है, पैटर्न। उसके बाद क्या करना है बच्चों, सिलेबस देखना है। भी सिलेबस क्या रहेगा, तो बच्चों सिलेबस देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी साइट है या जो नोटिफिकेशन है उस पर जाएंगे और उन टॉपिक्स का सिलेबस देखेंगे कि जो वैकेंसी में जो मैंने कैसे भर के आया हूं उसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो उसको 2 से 3 बार रीड आउट करो और हो सके तो आपका जो रूम है उसमें एक चार्ट बनाकर लगा भी दो, ताकि आपको पता लगता रहे कि मैंने कितना सिलेबस कितने समय में और कैसे कैसे जो है वो देखना है। उसके बाद क्या है बच्चों कि हमारे पास जब हम इसको पैटर्न और सिलेबस को समझते हैं तो दूसरा जो स्टेप है वो क्या रहेगा, तो बच्चों दूसरा स्टेप है हमारा गैदर स्टडी मटेरियल। 90% जो आपकी सिलेक्शन है वो इस स्टेप पर है बच्चों, क्योंकि आज का जो जमाना है ना बच्चों, ऑनलाइन जमाना है ना। अगर मैं एक बुक को सर्च करता हूं, मान लो मैंने हिस्ट्री बुक सर्च करनी है, तो 100 प्लस जो राइटर्स हैं वो हिस्ट्री बुक लेकर बैठे होंगे, ठीक है। अगर मैं एकेडमी की बात करता हूं तो 100 प्लस एकेडमी के नाम जो है वो नजर आ जाएंगे। अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करता हूं तो 100 प्लस टेस्ट सीरीज अलग अलग एकेडमी जो है वो प्रोवाइड करवा रही हैं, उनके नाम जो है बच्चों मुझे नजर आ जाएंगे। तो राजे सबसे पहले क्या करना होगा, एक राइट बुक सिलेक्शन करनी है जिससे आपका जो पेपर है वो सही ढंग से सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। उसके बाद क्या है, एकेडमी, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, एक अच्छी एकेडमी है ना। कहते हैं ना गुरु बिना गत नहीं है, तो बच्चों हमें अपनी जिंदगी में गुरु तो धारना पड़ेगा, तभी वो जो कॉन्सेप्ट है जो प्रैक्टिस है वो हम एक अच्छे ढंग से टाइम रहते जो है उसको क्लियर कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। लास्ट में रह गया टेस्ट सीरीज। अभी टेस्ट सीरीज क्या है बच्चों कि जो भी आपने पैटर्न समझा है, जो भी आपने सिलेबस किया है, तो राजे उसके आप क्या करोगे, एक तो होगा फुली टेस्ट, एक होगा टॉपिक वाइज टेस्ट। तो आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी करेंगे, बट टेस्ट सीरीज देखनी पड़ेगी कि जो आपको टेस्ट सीरीज क्वालिटी दे रही है वो आपकी वैकेंसी के लिए उस लेवल की है या नहीं। ऐसा ना हो कि वो जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही ओल्ड पैटर्न में चल रही हो और जो आपका पेपर है वो थोड़ा टफ आए, तो आपका जो पेपर है राजे वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा या फिर आप उसमें फेल भी हो सकते हो। आजकल क्या चल रहा है बच्चों, जब मैं एकेडमी की बात करता हूं तो बहुत सारी एकेडमी है ना अननेसेसरी का भी जो वर्क है वो स्टूडेंट को दे रही है या करवा रही है। देखो बच्चों, ट्यूशन सेंटर और इंस्टीट्यूट या एकेडमी ये किस लिए बने थे, ताकि जो बाजार में 500 पेज की बुक्स मेरे को मिल रही है उसको मैं सरलता से समझ सकूं, यानी कि सही ढंग से समझ सकूं, है ना। यानी कि जो अभी देखो सारी बुक्स तो पढ़ना है ना नहीं रहेगा सही, क्योंकि टाइम हमारे पास एक छोटा रहता है, ताकि मैं क्या करूं अपना सिलेबस सही ढंग से कंप्लीट कर पाऊं, उसमें रिवीजन कर पाऊं, उसके टेस्ट दे पाऊं, पीवाईक्यू सॉल्व कर पाऊं, सब कुछ देखना पड़ता है। यानी कि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं रहता कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों। तो क्या एकेडमी आजकल चल रही है, तो अननेसेसरी का वर्क जो है वो स्टूडेंट को देना स्टार्ट कर दिया है। देखो बच्चों, जो एकेडमी है वो बनी किस लिए थी, जो मार्केट में 500 पेजेस की बुक्स आ रही है उसको वो 50 पेजेस में बदल दे, यानी कि जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हो वो मेरे को 50 पेजों में बदल कर दे दे, ताकि मैं उसको सरलता से समझ सकूं और अपना पेपर जो है वो क्रैक कर सकूं। बट आजकल दौड़ चल रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कौन बेहतर करवा रहा है, कौन ज्यादा करा रहा है ना। क्वालिटी बिल्कुल जोर नहीं दिया जा रहा, क्वांटिटी दी जा रही है, ये भी कर लो वो भी कर लो, तो बच्चों हमारा जो टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों हमें क्या करना है कि सही टाइम का सही से इस्तेमाल करना है, ताकि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है उसको हम अच्छे से ग्रैब कर सके, है ना। तो बुक, एकेडमी और टेस्ट सीरीज एक अच्छी है ना अच्छी क्वालिटी कंटेंट वाली ही परचेज करनी है, या फिर उसी एकेडमी को ज्वाइन करना है जो सही ढंग से पढ़ा रहा हो। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, तीसरा स्टेप, मेक ए स्टडी प्लान। ये क्या बोलता है बच्चों, जो भी हमने सिलेबस देखा है, जो पैटर्न समझा है, उसके लिए हमें एक प्लान करना होगा। मान के चलो आपका जो एग्जाम है
वो 3 या 4 महीने के बीच में है ना। तो मैंने क्या किया, आज पढ़ना स्टार्ट किया है ना। अब मेरे पास कोई प्लान नहीं था, तो मेरे को जब पता लगा, जब एग्जाम के एडमिट कार्ड आ गए, तो मेरे को पता लगा कि अभी तो मेरा जो सिलेबस है वो सिर्फ 40% ही कंप्लीट हुआ है, 60% रहता है। तो राजे आधे अधूरे सिलेबस के साथ कभी भी हम गवर्नमेंट जॉब जो है वो क्रैक नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके लिए प्लान बनाओ, और प्लान बनाकर आप क्या कर सकते हो बच्चों, उसके लिए तैयारी में जुट जाओ, ताकि जो आपका सिलेबस है वो सही टाइम पे सही दिशा में चले और उसकी आप रिवीजन कर पाओ और अच्छे से टेस्ट दे पाओ, ताकि जो है आपका जो एग्जाम है वो सही ढंग से कंप्लीट हो पाए और उसको आप क्रैक भी कर पाओ। उसके बाद क्या है बच्चों, स्टेप 4 क्या है, लर्न कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों। बच्चा क्या करता है कि उसने एडमिशन ली, पढ़ा है ना, नोट्स बनाए, अच्छे से ढंग से नोट्स बनाकर चला गया है ना, उसको लगता है कि मेरे को आ गया और रिवीजन बिल्कुल भी नहीं की। जब राजे ऐसा होता है तो जो कापियां है वो काली बनकर रह जाती हैं। एग्जाम में आप उस नॉलेज का 1% भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बच्चों आपकी रिवीजन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। तो रिवीजन तो मस्ट है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने पड़ेगा, ताकि आपको पता लगेगा बच्चों कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, उस लेवल की है भी या नहीं जिस परीक्षा में आप बैठना चाह रहे हो। तो राजे रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे मस्ट है, और इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले तो अपना सिलेबस जो है बच्चों उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब भी जो प्रैक्टिस है वो जरूरी हो पाएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, 5th स्टेप है हमारा, क्या बोल रहा है, टेक मॉक टेस्ट। बच्चों देखो, मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। मान के चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, है ना, कि 2 देश आपस में युद्ध कर रही हैं, है ना। तो राजे युद्ध सीधा हो जाता है क्या, उससे पहले युद्ध अभ्यास होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो आप बोलोगे सर मिलिट्री एक्सरसाइज टाइम टाइम पर, समय समय पर जो है वो होती रहती है 2 देशों में। तो बच्चों वो अपने आप को एक कंडीशन देते हैं, एक ऐसी परिस्थिति में ढालते हैं कि मान के चलो कल को हमारा युद्ध हो जाए, है ना, तो जो हमारे पास वेपन है उसका मैं कैसे इस्तेमाल कर पाऊंगा, ताकि सटीकता से जो दुश्मन है उसको मैं मार पाऊं, है ना बच्चों। अगर मैं बिना तैयारी के सीधा युद्ध में कूद पड़ूं, मेरे को पता ही नहीं मेरी वेपन की मार क्षमता क्या है या उसकी मार जो है वो कितनी तेज है, तो राजेश शायद मैं उस युद्ध को क्या है हार भी सकता हूं और मेरे को नुकसान भी हो सकता है। तो बच्चों युद्ध लड़ने से पहले हमें युद्ध अभ्यास करना पड़ता है। जो गलतियां हम युद्ध अभ्यास में कर जाते हैं उसको हम इंप्रूव करते हैं, ताकि हम असली युद्ध में वो गलतियां ना दोहराएं। ठीक है बच्चों। तो वैसे ही मॉक टेस्ट है, मैं सीधा एग्जाम में बैठ जाऊंगा तो मेरे से वहां पे गलती होने के चांस बिल्कुल बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं लगातार 2 घंटे बैठा नहीं हूं, मैंने लगातार 2 घंटे क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, सोल्व नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं मेरे से क्या हो सकती है बच्चों, गलती हो सकती है, मेरा फोकस जो है वो भी हट सकता है। इसलिए बच्चों क्या करना होगा हमें कि हमारा जो मॉक टेस्ट है वो सही ढंग से हमें करना होगा, लगाना होगा, और उसके बाद जो है रिजल्ट आपके सामने होगा। उसके बाद क्या है बच्चों, 6th स्टेप और फाइनल स्टेप क्या है बच्चों, रिवाइज एंड इंप्रूव। ऐसा नहीं है मॉक टेस्ट दिया और उसको छोड़ दिया, मॉक टेस्ट दिया और उसको छोड़ दिया। मॉक टेस्ट देने का तब भी फायदा बच्चों जब आप उसको एनालाइज कर पाएंगे। एनालाइज कैसे कर पाएंगे, मान के चलो बच्चों मेरे पास 100 क्वेश्चनों का एक मॉक टेस्ट है, ठीक है बच्चों, मैंने उस मॉक टेस्ट को बढ़िया ढंग से लगाया, बट शायद मेरा मॉक टेस्ट सही टाइम पे ना कंप्लीट हो, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि आगे से जब भी मॉक टेस्ट दूंगा तो मैं टाइम देखूंगा, भाई सही टाइम पे मैं जो है क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। दूसरा क्या है बच्चों, मेरे को पता लगेगा कि जब कहां से मेरे क्वेश्चन सबसे ज्यादा सही हो रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट मेरा जो है वो वीकनेस है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट बच्चे आपके स्ट्रॉन्ग भी होंगे उसमें और कुछ सब्जेक्ट जो है एवरेज भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, बटा मार देंगे, जैसे मैथ और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें हम बटा भी मार सकते हैं। बट जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज के कुछ सब्जेक्ट हो गए, तो बच्चों इसमें क्या है बटा मारना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं उसमें क्या कर सकता हूं, सुधार कर सकता हूं, इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। अगर बच्चों मैं इस सही टाइम पर इंप्रूवमेंट लाता हूं तो जो बच्चों मैं जो है एग्जाम को सही ढंग से क्रैक कर सकता हूं, क्योंकि बच्चों ज्यादा नॉलेज
ज्यादा नॉलेज का मतलब ये नहीं होता कि ये बच्चा सरकारी नौकरी लगेगा ही लगेगा। एक नॉलेज होना, एक सही टाइम पे नॉलेज को इंप्लीमेंट करना, दो अलग अलग बातें होती है बच्चों। तो आपने क्या करना है, नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, बट उसको सही टाइम पे सही दिशा में इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए, तभी आपका जो एग्जाम है बच्चों वो क्रैक हो सकता है। अगर आप हमारी एकेडमी में आते हो तो हम यहां पर बच्चों को क्या सिखाते हैं कि कम समय में ज्यादा कैसे पढ़ा जा सकता है। ज्यादा कैसे पढ़ा जा सकता है, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी की बात कर रहा हूं कि कौन सा सब्जेक्ट को हम इतने दिन देकर उसमें स्कोर बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारा जो पेपर है कम समय में हम ज्यादा पढ़कर आराम से विद इन कुछ महीनों में जो पेपर है वो क्रैक कर सकते हैं। अभी हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, उनका जो पिछला पंजाब पुलिस का स्कोर था 57, 58 ऐसा था, और अभी का जो उनका स्कोर कार्ड आया है वो आया 81। मोस्टली बच्चे 75 प्लस गए हैं, और उनका जो इंक्रीज है स्कोर में वो 21, 22, 25 ऐसा देखने को मिला है। ये किस लिए होता है बच्चों, स्ट्रेटजी, कि आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़ आप भी रहे होंगे, मेहनत आप भी कर रहे हो, बट क्या सही दिशा में पढ़ रहे हो, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था कि बच्चों आपको ये 6 सब्जेक्ट, अगर ये 6 स्टेप अगर आप सही ढंग से फॉलो करते हो तो आपका जो है पेपर 100% 2025 में क्लियर होगा बच्चों, इस स्टेप को फॉलो करके। अब 7वां स्टेप, इसको मैं बोलता हूं ब्रह्म स्तर। क्यों बच्चे, क्योंकि बच्चा क्या करता है, कहीं से भी यूट्यूब आया पढ़ लिया, पीडीएफ मिली पढ़ ली, बट क्लियर कुछ भी नहीं कर पाया। तो बच्चों इसका मैं नाम देता हूं 3 लैंग्वेज फार्मूला। बच्चों मान के चलो आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, मातृभाषा है, बट मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाई जाऊं, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे आपको जो लैंग्वेज में समझ आता है वो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, है ना। तो बच्चों सबसे पहले जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें क्या होना चाहिए कि आपकी जो मदर टंग है, यानी कि रीजनल लैंग्वेज है, मातृभाषा है बच्चों, उसमें आपको स्टडी करना होगा, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो। आधे अधूरे जानकारी से आपका कभी भी राजी जो गवर्नमेंट एग्जाम है वो कभी भी नहीं निकल सकता। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे किस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज को मैं अच्छे से बेहतर से समझता हूं, जो मुझे बेहतर से समझ आती है। दूसरी लैंग्वेज क्या है बच्चों, एन इंडियन लैंग्वेज हिंदी। अभी हिंदी पढ़ना क्यों जरूरी है बच्चों, देखो समझो। सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज, यानी कि स्टेट के काफी एग्जाम आते हैं वो रीजनल लैंग्वेज में ही आते हैं। जैसे हमारी जो एकेडमी है वो पंजाब में है ना, तो पंजाब में जो है एग्जाम जो आते हैं वो पंजाबी लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो पंजाबी लैंग्वेज आना आपको जरूरी है, पहली बात तो, है ना। अगर पंजाबी लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो मैं पेपर क्रैक कैसे कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि राजे आजकल तो क्या है, पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाबी ए पेपर जो है वो रख दिया, जिसमें सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज ही होती है, ठीक है बच्चों। तो रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। दूसरा क्या है, एन इंडियन लैंग्वेज हिंदी। हिंदी क्यों आनी चाहिए बच्चों, देखो स्टेट का एग्जाम तो आया, अभी मैं क्या है सेंटर, क्योंकि बच्चों हमें आजकल का वो जमाना नहीं रहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब को चूज करूं। अभी वो वाला जमाना है कि कोई भी जॉब मिलती है तो वो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन राजे बहुत बढ़ गया। अभी पिछला डाटा आया कि पीएन की पोस्ट निकली थी, उसमें 50,000 प्लस बच्चों ने जो है वो आवेदन भर दिए थे, ठीक है बच्चों। तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना। तो सेंटर के एग्जाम में बच्चों क्या है कि आपकी रीजनल लैंग्वेज शायद ना आए, तो वहां पर जो लैंग्वेज आएगी वो कौन सी लैंग्वेज आएगी बच्चों, हिंदी लैंग्वेज आएगी। तीसरी लैंग्वेज कौन सी है, तो यह बच्चों मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश। आपको पता होगा बच्चों, जब भी एक वैकेंसी आती है उसके नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि अगर स्टेट लैंग्वेज में कोई गलती पाई जाती है या हिंदी के क्वेश्चन में कोई गलती पाई जाती है तो वो कौन से वाला चेक करेंगे, इंग्लिश वाला चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको इन तीनों लैंग्वेज में पकड़ होनी जरूरी है। पहली रीजनल लैंग्वेज कोई भी हो, अगर आप केरला में रहते हो, तेलंगाना में रहते हो, तो आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा क्या है, हिंदी। अगर आप सेंट्रल एग्जाम में आते हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। तीसरा क्या है बच्चों, इंग्लिश। अगर इन दोनों में कोई एरर पाया जाता है तो एग्जामिनर जो है वो इंग्लिश का जो है वो सेट करता है, यानी कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही सही मानता है। तो इन सभी स्टेप को फॉलो करते हुए आप कम समय में जो है बच्चों एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकते हो। बच्चों अगर ये मैं बदलाव
जितना भी बच्चों मैंने अभी बात बोली है, अगर ये आप अभी से छोटे छोटे बदलाव करने स्टार्ट कर दो ना, तो ये छोटे छोटे बदलाव राजे एक बड़ी कामयाबी में बदल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि छोटे छोटे बदलाव बच्चों एक दिन बड़ी कामयाबी में बदल जाएंगे। बट शर्त ये है बच्चों, ईमानदारी से इसको फॉलो करना पड़ेगा तभी। बच्चों अब बच्चा क्या करता है कि इधर उधर भटकता रहता है, यूट्यूब से कुछ मिला, टेलीग्राम में कुछ मिला, पढ़ा, आधा अधूरा जानकारी हुई, टाइम वेस्ट कर दिया, पोस्ट निकल गई, अब दूसरी पोस्ट का इंतजार कर रहा है। तो बच्चों बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर आप एस्पिरेंट एकेडमी फाजिलका को ज्वाइन करते हो तो यहां पर क्या है, जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, पंजाब जीके, पंजाबी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के माहिर टीचर आपको टीच करते हैं। 3 दिन के डेमो बिल्कुल फ्री रहते हैं। आप आओ, डेमो लगाओ, अगर आपको सही लगता है तो ज्वाइन करो, नहीं तो पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में बहुत सारी एकेडमी है बच्चों। अगर आपको समझ नहीं आता तो जहां पर समझ आता है उस एकेडमी को ज्वाइन करो। बट मेरे कहने पर एक बार एस्पिरेंट एकेडमी फाजिलका पर जरूर विश्वास करें, क्योंकि बच्चों बहुत ही कम समय में इस एकेडमी ने फाजिलका के उन बच्चों को जॉब लगवा दिया है जिन्होंने सोचा ही नहीं था कि हम गवर्नमेंट जॉब भी लग सकते हैं। बस राइट टाइम पर राइट क्लिक की आवश्यकता होती है बच्चों। तो आप भी कर सकते हो, तो आप एस्पिरेंट एकेडमी फाजिलका को बच्चों ज्वाइन करो। धन्यवाद।